हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर्स लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, योर्स लर्निंग पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देयर इज नो लॉयल फ्रेंड एज लॉयल एज बुक। अगर हमारी दोस्ती बुक से हो जाती है ना फ्रेंड्स, तो हमारा मतलब कोई भी दोस्त हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बुक अपने आप में हजारों दोस्तों के बराबर है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट शुरू करते हैं अपना रियल नंबर। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी नंबर को कैसे प्राइम नंबर है वो चेक करना। ठीक, उससे पहले हमने कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर बहुत कुछ देख रखा है। उसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको ये रियल नंबर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं हम रियल नंबर। तो ये रियल नंबर क्या है? तो रियल नंबर को अगर हम मोटा मोटी देखें तो रियल नंबर जो है आपका पूरा कॉम्बिनेशन होता है सारे नंबरों का। जो भी नंबर हम इमेजिन कर सकते हैं, जो भी नंबर, जो भी काउंटिंग नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, जो भी हम देखते हैं अपने बुक में, वो सारा किसके अंदर आता है? किसके अंदर आता है? रियल नंबर के अंदर। तो हम ब्रॉडली आई कैन से रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। इस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं और इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है। तो यहाँ देखते हैं कि जो है हमारा रैशनल नंबर, पता है रैशनल नंबर क्या होता है? अभी हम उसको डेफिनेशन वाइज भी सारे को पढ़ेंगे। पहले ये चार्ट हम समझ लेते हैं, ये चार्ट हमारा क्या डिफाइन कर रहा है। रियल नंबर दो कैटेगरी में आता है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर अपने में सारे नंबर्स को कंटेन करता है। कौन कौन से नंबर्स को? नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर हमने देखा था, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो काउंटिंग नंबर हमारा जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड ऑल इनफाइनाइट तक जो नंबर जाते हैं वो नेचुरल नंबर होता है। फिर उसके बाद आता है होल नंबर, फिर इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। इन सारे नंबरों को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इसके अलावा हमारा एक नंबर आता है फ्रैक्शन। उसी नंबर फ्रैक्शंस को ही हम रैशनल नंबर से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है अ नंबर इज सेड टू बी रैशनल when it is in the form of a upon b where b not equal to 0। जहाँ पे हमारा वो नंबर जो हमारा एक फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? a अपॉन b के फॉर्म में है, लेकिन वहाँ पे b जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो हमारा वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है जिसके नीचे 0। फिलहाल अभी के लिए हम बस इतने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रैशनल नंबर को अभी हम देखेंगे तुरंत। तो यहाँ पे रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स, सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स भी होते हैं, उसमें होल नंबर भी होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। ठीक, अब आते हैं सेपरेटली इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कि जिनको हम रैशनलाइज मतलब रैशनल फॉर्म के नंबर में नहीं लिख सकते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, वैसे नंबर्स को हम इरेशनल कहते हैं। और जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या हमने बोला? नॉन रिपीटिंग। जब हम डेसिमल एक्सपेंशन उसका करें कि वो रिपीट नहीं कर रहा है, कोई नंबर जैसे रिपीट नहीं करे, तो उस नंबर को हम इरेशनल कहते हैं। और जो टर्मिनेट नहीं करता और जो नंबर रुकता नहीं है उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो वैसे नंबर किसके कैटेगरी में आते हैं? इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। पाई को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो ये भी तुम्हारा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। √10 को भी करके देख सकते हैं, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हुआ। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जिनका मतलब हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, वो सारे नंबर किसके अंदर आते हैं? इरेशनल नंबर के आते हैं। क्लियर? अब हम 1 बाय 1 सबकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या होता है रियल नंबर, क्या होता है रैशनल नंबर और क्या होता है इरेशनल नंबर। इससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रियल नंबर इट इज द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है, ये यूनियन होता है किसका? दोनों का, रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक,
रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। रियल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। रैशनल नंबर को क्यू से और इरेशनल नंबर को क्यू बार से। और इन दोनों के यूनियन को, मतलब इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में डेफिनेशन है, ताकि ये मतलब आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए कि आर इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू बार। मीन्स जो हमारा रियल नंबर है वो क्या है? रैशनल नंबर भी कंटेन करता है और इरेशनल नंबर भी कंटेन करता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, पाई, एटसेट्रा। जो भी है, मतलब जितने नंबर्स हम इमेजिन कर सकते हैं, जो भी नंबर्स हम जिस पे हम वर्क करते हैं, वो सारे नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। जैसे कि 7/9, -2, 4.35, पाई, ये सारे नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर हैं। ठीक है। अब जैसे कि हम बताए हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हम पहले रैशनल को देख लेंगे, इरेशनल को देख लेंगे। इसके लिए हमें डेसिमल एक्सपेंशन को समझना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम पहले रैशनल नंबर पे चलते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। नाउ रैशनल नंबर वर्सेस इरेशनल नंबर्स। किसी भी चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर उसको किसी और के साथ कंपेयर करके समझाया जाए तो यहाँ पे मैंने दोनों का दे दिया है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इन दोनों को आप कोरिलेट करके आप समझ सकते हैं कि रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। तो देखते हैं रैशनल क्या होता है। रैशनल, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। वो नंबर जो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, और जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स है और q जो है नॉट इक्वल टू 0, q जो है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है ना, वो कौन सा केस बन जाता है? वो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है दुनिया में। जैसे 2/0 अगर कहीं लिखा है, कोई पूछे क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, 2/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि 0 नीचे है और नीचे वाले जो 0 होता है तो वो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है। इट कैन बी डिनोटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। हमने अभी देखा था रियल नंबर में भी कि क्यू से डिनोट करते हैं, तो इसको यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है ताकि आपको याद हो जाए कि रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन, मैंने बात की थी डेसिमल एक्सपेंशन की। बेटर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से हम डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू समझ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए जो आपके बुक में आर्यन में दिया हुआ है, यहाँ पे यहीं पे बस इतना ही समझाया है। इट कैन बी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जो आपका रैशनल नंबर होता है ना, वो टर्मिनेट कर जाता है और रिपीट करता है। तो हम एक स्टैंडर्ड एक बुक को लेके कंसिडर कर रहे हैं। अगर डेसिमल एक्सपेंशन की हमको आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम उस पर भी कोशिश करेंगे वीडियो डालने का, कि किसी भी फ्रैक्शंस को कैसे पहचाने कि ये हमारा टर्मिनेट हो पाएगा, रिपीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये फ्रैक्शन। तो अभी के लिए बस इतना समझिए कि अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होगा? 0.5 आएगा। ये नंबर क्या होगा? यहीं पे रुक जाएगा, टर्मिनेट। तो इस तरह के डेसिमल को, इस तरह के जब हमारा वो नंबर रुक जाता है, उसी नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जब ये नंबर कॉन्टिन्यूसली रिपीट करता है, जैसे अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करना चाहें तो क्या आएगा? 0.6666, और ये कभी भी रुकेगा नहीं। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग नंबर्स, रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। और इसको 0.6 बार से डिनोट करते हैं। बार बार यहाँ इम्प्लाई करता है कि आपका जो 6 है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगर इस तरह का नंबर है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या कौन सा नंबर हो जाएगा? ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक। अब इन कंपैरिजन टू रैशनल नंबर, लेट अस सी व्हाट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होता है, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म p अपॉन क्यू। ये आपका p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। इट इज डिनोटेड बाय क्यू बार। इसको किससे डिनोट करते हैं? हम क्यू बार से डिनोट करते हैं। और बहुत ही अच्छा सा मतलब डेफिनेशन अगर कोई पूछे एग्जैक्ट इरेशनल नंबर को पहचाने कैसे, तो इरेशनल अगर फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है तो उस नंबर को हम पहचाने कैसे? तो उसको पहचानने के लिए ये तरीका है कि वो उसका डेसिमल जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ना ही वो डेसिमल रुकता है, कहीं टर्मिनेट होता है, ना ही कोई भी डिजिट जो है रिपीट करता है। जब रिपीट करेगा तो भी वो रैशनल बन जाएगा, जब टर्मिनेट करेगा तो भी रैशनल। तो हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ही नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और
नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे देखिए 0.01 0011 00, यहाँ पे आपको 01 तो दिख रहा है लेकिन कोई एक सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं दिख रहा है कि हाँ 01 01 01 रिपीट कर रहा है। वहाँ पे हमने देखा था 6 रिपीट कर रहा है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में हर एक के बाद 6 6 6 6 रिपीट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, कोई किसी भी सीक्वेंस में नहीं रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के डेसिमल को हम, इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। और दूसरा केस कौन सा होता है, दूसरा केस होता है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर 4 क्या रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो हम उसका स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालेंगे। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकल के बाहर आ जा रहा है तो हाँ ये 2 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसके बाद हम ये बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर है। अगर वो उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, जैसे 2 3 10 ये सारे नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस तरह के नंबर को इरेशनल कहते हैं। तीसरा केस आता है परफेक्ट क्यूब का। कोई भी नंबर को चेक करेंगे कि अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वो भी नंबर कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। लास्ट केस होता है पाई इज इरेशनल, जबकि 22/7 तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है p/q। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों में पाई की वैल्यूज में। अगर पाई को हम डेसिमली एक्सपेंड करें तो वो इरेशनल आता है, और बल्कि जब 22/7 अगर हम पुट करते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर के अंतर्गत आता है। तो जहाँ भी पाई की वैल्यू 22/7 दी रहे तो उसको हम रैशनल नंबर पे रखेंगे, और अगर पाई केवल पूछे वेदर पाई इज रैशनल और इरेशनल तो हाँ पाई को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर है। क्लियर फ्रेंड्स, ये तो देख लिए कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, लेकिन हम एक दिमाग में, एक माइंड में एक क्वेश्चन उठता है हर कोई की, और कंपटीशन में भी जनरली पूछता है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर होगा यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। क्यों? 0 can be written as 0/1 where 0 is referred as p and 1 is denoted as q। यहाँ पे जो है p की वैल्यू 0 हो रही है और q की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फुलफिल कर रहा है, ये रैशनल नंबर के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और जहाँ पे q जो है 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0 तो p है, तो यस, कोई भी पूछे कभी भी कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो यस 0 इज ए रैशनल नंबर। तो दोस्तों यहाँ से हमने देखा इस लेक्चर में रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। मतलब आई होप कि ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बहुत ही अच्छे से इसको मतलब डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू अगर देखें, अगर डेसिमल एक्सपेंशन का क्वेश्चन कहीं आता है तो उसको भी वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। फिलहाल अभी के लिए जो आपके बुक में दिया हुआ है वो इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।